है वो हमारे साथ है, ये है हम उसके साथ हैं। बहुत पहले कभी बाबा ने एक ऐसी और सुंदर बात कही थी, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूरिहान करता हूँ। हम रूरिहान करें उससे कितना अच्छा होगा, बाबा रूरिहान करें। ये बातें दिल को राहत देने वाली हैं। भगवान हमारा साथी है, गीत था ना। अगर ये नशा चढ़ जाए, कौन हमारा साथी है। चलो इस नशे में क्या क्या हो जाएगा। हाँ बोलते जाओ, ठीक बोला। निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह, ये नशा हो जाए, भगवान साथ दे रहा है। क्या क्या हो जाए, दो बातें हो गई। किसी भी तरह का भय समाप्त हो जाएगा। परिवारों की चिंताएं जो माताओं को ज्यादा हैं, वो रहेंगे। संकल्प कर लो, जिसकी चिंता स्वयं सर्वशक्तिवान करे, उसे अपनी चिंता करने की भला क्या जरूरत है। चिंतन करेंगे इस बात पे, नहीं तो ये सब बातें भूल ही रहती हैं। क्या सचमुच भगवान साथ दे रहा है? क्या विचार है बहनों का? कौन कौन कहते हैं दे रहा? हाथ उठाओ भाई लोग। दे रहा है, रोज इसे याद कर लिया करो, साथ दे रहा है। और बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, पिछला, आज भी संडे, मंडे, पिछले संडे को, बाबा आया ही है सहयोग देने के लिए। वो सहयोग न दे ये हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी अच्छी चीज है ये, लेकिन जरूरत इस चीज की है, हम इन मुख्य बातों को चिंतन में लाया करें, हमारी स्मृतियों में रहें। इसलिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखकर अपने पास रखनी चाहिए, नहीं तो भूलना तो मनुष्य की नेचुरल नेचर है। रोज सुनते हैं हम, कल बाबा कुछ और अच्छी बात कह देगा तो आज की भूल जाएगी, फिर और कुछ अच्छी बात कह देगा ये करो तो कल की भूल जाएगी। लेकिन अगर हम इन अच्छी बातों को लिख कर रखेंगे और चिंतन में लाएंगे और फिर प्रैक्टिस में, अनुभवों में, तो बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा। अब हम बाबा की याद में ज्यादा रहें। कैसे? कामकाज की याद ज्यादा रहती है या बाबा की? सोच के उत्तर देना, ऐसे ही नहीं। हैं फूल सिंह भाई? कामकाज की ज्यादा रहती है। इसको बाबा कहते हैं कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे। इंग्लिश का शब्द है कर्म कॉन्शियस, कर्म की याद ज्यादा। मैं बहुतों को पर्सनली भी एक बात सिखाई कि जब मुरली सुनकर जाते हो, सेंटर पर आए, मुरली सुनी, अब घर जा रहे हैं, तो 2-3-4 बातें घर तक जाते हुए याद किया करो। लेकिन अधिकतर का क्या अनुभव था? सेंटर से निकले और ये करना है, जल्दी पहुंचो,
ये करना है, कामकाज की याद आने लगी तो बाबा ने जो रस भरा था मुरली से वो वहीं छूट जाता है पीछे। तो हमें अच्छे से अच्छे याद रहे, क्या किया जाए? करना तो हमें ही है। बिना याद के यानी योग बल के कोई भी माया को नहीं जीत सकते। माया को जबरदस्ती नहीं जीता जाता कि दबा दिया जाए कि हमने प्रतिज्ञा कर ली है पवित्रता की, कोई हमें उससे हिला नहीं सकता। ये अच्छी बात है, प्रतिज्ञा में भी बल होता है, पर उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए चाहिए योग बल। नहीं तो बहुत आए बाबा के पास, बहुत विदाई ले गए। कारण कुछ भी बता दिया, पर असली कारण है माया से हार, और माया से हार योग की कमी। तो हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। बोलो, थोड़ी विधि निकाल लें आज। योग का चार्ट बढ़ाना है। वो चाहते हैं बढ़ाना? चाहते हैं? मामा की बात भी आज सुनाई गई थी यहाँ। क्या थी मामा? एक गुण बताया था। पवित्रता की तो देवी वो थी जन्म से ही, अंतर्मुखी, बहुत अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का अर्थ योग की पहली शर्त होती है अंतर्मुखता। मुख इसको नहीं कहते, ये सारा फेस हमारा मुख है। इसके अंदर बैठी है आत्मा। मनुष्य की भागदौड़ बाहर की ओर है, उसके मन की भागदौड़, उसकी बुद्धि की भागदौड़। वही संसार को देखता है, उसकी इच्छाएं रखता है, उसके कंपटीशन में रहता है, उसका ही सोच रहता है। उसको आत्मा पर ले आना पहला अंतर्मुखता ये है। बाह्य भागदौड़ को आत्मा की तरफ मोड़ देना। दूसरा, थोड़ा चुप भी रहना। कईयों से चुप रहा नहीं जाता। क्या कहा मैंने? ठीक कहा या गलत बोल दिया? चुप रहा नहीं जाता। एक समय था एक का, जब तक हमारे पास दीदी मनमोहिनी थी। सुना है नाम दीदी? योग की शौकीन, यज्ञ डिसिप्लिन्ड। मंडे, आज का दिन सोमवार और गुरुवार मौन चलता था बहुतों का। दूसरा शब्द भी था मूवी। मूवी माना बहुत धीरे बोलना और कम से कम बोलना। कामकाज में तकलीफ ना हो जाए तो धीरे से बोलना, जो वही सुने जिसको सुनाना है। तो बहुत अच्छा माहौल था। एक अनुभव सुना देता हूँ। दादी ने मुरली सुनाई, शांति स्तंभ पे सुनाई। सब ने दादी को रिक्वेस्ट किया 1 मास का मौन रखा जाएगा। 1 मास का। जनवरी में कई बार, 73 की जनवरी तो बहुत पावरफुल बना दी थी बाबा ने। योग की रेस करा दी थी। जिसका ज़्यादा योग का चार्ट होगा उसको इनाम दिया जाएगा 3 को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रेस की बहुत अच्छी। लेकिन दादी को कहा मौन रखेंगे सभी और 2 टाइम खाएंगे भोजन। पहला दिन था सोमवार। मधुवन में डीप साइलेंस, कोई नहीं बोल रहा था। मौन माना पूरा साइलेंस रख दिया था। ऐसा लगता था मधुवन बन गया परमधाम और किसी को करने को कुछ काम ही नहीं रहा। काम वही थे जो रोज होते थे, सेवाएं वही थी, लेकिन लगा ये कि तो फ्री हो गए हम सब। पहला दिन मौन में बीता। अब बहुतों से मौन रहना
ये साधना होती नहीं। दूसरे दिन कुछ ने चूं चूं शुरू की धीरे धीरे। तीसरा दिन थोड़ा सा और चूं चूं। 5 दिन चला, फिर कहा भाई अपने बस का नहीं है ये, जिसको रखना रख लो। लेकिन अंतर्मुखता योग की पहली सीढ़ी है। बाबा के बारे में तो बहुत कम सुनाया जाता है, वो कहानियां सुनाई जाती हैं मोटी, लेकिन बाबा की तपस्या की कहानी वंडरफुल है, जो न तो सबको पता और अब वो लोप हो गई, लंबा समय हो गया। ये जो बगीचा है बाबा का, ये बहुत सुंदर हुआ करता था। ये हॉल भी आधा बगीचा था, अंगूरों की बेलों से ढका हुआ। बाबा की झोंपड़ी खजूर के पत्तों से बनी हुई, ऐसी नहीं जैसी अब है। बाबा के लास्ट 3 वर्ष मामा के जाने के बाद लंबा समय झोंपड़ी में बीतता था, एकांत। क्योंकि पार्टियां तो बहुत आती नहीं थी। 2 बार पार्टियों का सीजन होता था, एक गर्मी में और एक दिवाली दशहरे पर। 1-2 ग्रुप तब आते थे और 4-5 ग्रुप गर्मी में। फिर गर्मी में पानी कम होने लगा तो वो छूट गया, फिर सर्दी में शुरू हुआ। बाबा की गहन तपस्या इसलिए शास्त्रों में दिखाया है। कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्मा से मिलने जाता था, वो तो कहते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से मिलने जाता था, तो देखता था वो तपस्या में बैठे हैं। और उन्हीं की तपस्या की यादगार महादेव, उनको आदि योगी कहा जाता है, सबसे बड़े योगी। तो अंतर्मुखता पहला, एकांत बहुत ज्यादा। यज्ञ बहुत साधारण था, साधन कुछ नहीं थे, किसी के पास 2 व्हीलर भी नहीं थे, तब तो होते भी नहीं थे, स्कूटर ही होते थे, वो भी वीआईपी के पास होते थे। कार तो जिसके पास हो गई वो कार वाला हो जाता था, बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला। यज्ञ में कुछ नहीं था, बैलगाड़ी, 2 बहुत सुंदर बैल गाड़ी, बस स्टैंड से सामान भरा, यहाँ लाते थे, सब पैदल आते थे पिछले गेट से। ये गेट ऐसे नहीं थे जैसे अब है, लकड़ी का सिंपल, नीचे पत्थरी पड़ी हुई, चलेंगे तो एक्यूप्रेशर होता था पैरों का, बहुत अच्छा, बिल्कुल सिंपल। चारों ओर की बाउंड्री, पीछे विशाल भवन की तब तो थी नहीं, विशाल भवन भी नहीं था, बाकी आगे की 2-2 फुट की बाउंड्री, भालू आराम से प्रवेश करें। लाइट महंगी होती थी, बिजली, सारे यज्ञ में 4 बल्ब जलते थे 40 वॉट के, बस दिखे, बस कुछ नहीं। तो साधनों के बिना ही क्या होती है? साधना। साधन बढ़ते जाते हैं, साधना पीछे हटती जाती है। एक भाई ने ज्ञान सरोवर में, वो बीटेक करके आया, नौकरी भी करके आया, किचन में सेवा में आ गया, कार ली बहुत अच्छी। अब उसका बहुत टाइम कार संभालने में जाना लगा, 4-5 मास में ही बेच दी। चलाने का तो कोई मौका ही नहीं था, जाएगा कहाँ वो। उसको लगा कि ये साधन हमारी बुद्धि को आकर्षित करते हैं, और जब से हर एक की जेब में मोबाइल आया है, तब से तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, माया जेब में, पर्स में ही रहती है। लेकिन इन सब साधनों से मुक्त होकर ही साधना होगी। जब मनुष्य को खाने को कम से कम मिले, ठंड लगने लगे, गर्मी में पंखे न हो, तब योग अच्छा लगता है। और एसी चल रहा हो तो सोने का मन करता है। हो गया नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं ना दोनों शब्द?
बिजली और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, ये सब फेल होंगे, क्योंकि बाबा को महान साधनाएं करानी हैं। जो आपे ही कर लिया वो आगे होंगे, बाकी को जबरदस्ती कराई जाएगी। बैठो, जैसे कोरोना में हो गया ना, घर से बाहर नहीं जा सकते। जो कहते थे योग का टाइम नहीं मिलता, अब टाइम ही टाइम है, करो खूब, उनसे हुआ ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं थी। इसलिए अंतर्मुखी होकर कामकाज को भी करते हुए कर्म योगी बनने की प्रैक्टिस करनी ही होगी, ताकि बुद्धि की एकाग्रता हो जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर योग की शक्ति नहीं है तो विनाश काल में जब सब कुछ जाता रहेगा, एक झटके में नहीं जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे जाएगा, तब हाल क्या होगा सोच लो। एक साथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तब हाल बिगड़ेगा। इसलिए योग की शक्ति पहले से ही अपने अंदर भरनी है। बाबा ने एक दिन मुरली में नज़दीक में ही बहुत अच्छे राज की बात बताई कि जो महाभारत युद्ध होगी उसको महाभारत क्यों कहा जाएगा, बताओ जिसको याद हो। ये जो राज हैं सृष्टि के, उस महावाक्य में वो भरा हुआ था। राजीव, याद है कुछ? ये बहुत गहरी बातें हैं। मैं भी सोचता था कि इसको महाभारत युद्ध कहा गया है, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं शुरुआत भारत से होती होगी, जैसे अभी हो रही है। पर बाबा ने दूसरा उत्तर दिया। भारत में बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। और कैसे होती है वो? ऐसे नहीं यहाँ से आग निकलेगी, योग अग्नि, यहाँ से योग अग्नि प्रज्वलित होती है जो विनाश की ज्वाला को तेज प्रज्वलित करती है। इसलिए इसको महाभारत कहा गया। आज तो और भी अच्छी बातें थी, भारत ही बचेगा, प्रलय की बात बाबा कर रहे थे। ध्यान से सुनिए मुरली। अंत में बहुत सारे देश सागर में डूब जाएंगे, वहां प्रलय होगी, भारत का हिस्सा बचेगा। बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द बोल दिया, इतनी सारी भूमि को करोगे क्या? ये उतनी ही बचाता है जिससे अपना देवताओं का आनंद से काम चले। बाकी जंगल होंगे, फॉरेस्ट होंगे, सुंदर जंगल होंगे, ये डरावने जंगल नहीं, हरियाली से भरे हुए, फूलों से फलों से भरे हुए, चारों ओर जिनकी सुगंध फैलेगी। तो सबको अपनी योग की शक्ति बढ़ानी है। सब विचार करो, मधुबन में आए हैं सभी, आप लोग भट्टी में आए हैं, भट्टी से ऐसा प्लान बना के जाना कि योग का चार्ट बढ़ता चले, क्योंकि समय तेजी से करवट बदलेगा। बात विनाश की नहीं, विनाश तो बाबा ने कह दिया देखा नहीं जाएगा। अनेक लोगों पे इतना बुरा असर आ जाएगा कि वो कहेंगे, क्या कहेंगे, रोको बाबा इसे, हम तो यहीं ठीक थे, स्वर्ग नहीं चाहिए, बहुत बोलेंगे ऐसे। लेकिन बाबा ने एक चीज और बोली है, मैं सुनाई है कई बार, सबको नहीं पता उसका। किसने बाबा से पूछा विनाश कब होगा? बाबा ने उत्तर दिया, जब हरेक सृष्टि पे रहने वाली मनुष्य आत्मा भगवान को पुकारेगी कि ये दुनिया
रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट करो, फाइनली नष्ट तब होगा। और आप देखेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनको मरना है ना वो वैसे ही काम करेंगे, उछलेंगे बहुत, कहीं आतंकवादी उछलेंगे, अपने पूरे देश को नष्ट कराएंगे, कहीं और कोई उछलेगा, देशों को नष्ट कराएंगे, कुछ निर्णय गलत होंगे, देश नष्ट होंगे, लेकिन उससे बड़ा काम होगा कौन सा? जय जयकार का, जय जयकार।